तो यार आज लास्ट दिन है और कल बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया अपने को, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत थक गए थे बहुत। तो आज हम लास्ट दिन है तो हमने चेकआउट कर दिया और अपना सारा लगेज रख दिया होटल के अंदर ही, और उसके कोई चार्जेस नहीं है। उसके बाद अब हम जा रहे हैं दोबारा से, हमारे को ना सेंटोसा ज़्यादा पसंद आया तो आज दोबारा हम सेंटोसा जा रहे हैं। एक आधा हमारा जो आइलैंड रह गया था उधर जाएंगे, उसके बाद में हमारा चाइना टाउन देखने का मन है, उसके बाद में एक और क्या था, बूगी स्ट्रीट देखेंगे। हमारी जो बुकिंग है हमने ऐसे कराई थी कि कल मॉर्निंग की करा रखी है, सुबह 6 बजे की, तो हम अगर वहाँ 12 बजे तक भी पहुँच जाते हैं तो ईजिली हमारा बोर्डिंग हो जाएगा। और एज यूजुअल मौसम इस समय तो बहुत अच्छा है। खैर आज लग रहा है मुझे धूप नहीं आएगी क्योंकि बहुत ही अच्छा मौसम है, पर बारिश नहीं आनी चाहिए यार। कल इतनी जोर की बारिश आई थी ना भाई साहब, वो तो शेड मिल गया। हाँ भगवान की दया से बहुत थोड़ी देर ही आई और मतलब तेज आई और बंद हो गई, तो हमारा यूनिवर्सल का टाइम खराब नहीं हुआ, वरना कुछ भी हो सकता नहीं तो शोज लगातार कैंसिल हो रहे थे। बिल्कुल तो कोई भी शो देखने को नहीं मिलता। तो चलो चलते हैं दोबारा से अपनी फेवरेट बस में 65। तो फिर से हमें एज यूजुअल आगे की सीट मिल गई। तो इसमें तो हम वो हो गए हैं, माहिर हो गए हैं कि आगे की सीट मिल जाए और हम पूरा व्यू रोल लेते हुए जाएं। सही बात सिटी का। तो यार आज हमारा लास्ट डे है और हम जा रहे हैं सेंटोसा। तो अभी बस खाली है तो कुछ बातें कर लेते हैं जो हमारा एक्सपीरियंस रहा अपना सिंगापुर में। तो सबसे पहले बात करते हैं, MRT लेनी चाहिए या बस लेनी चाहिए, क्योंकि दरवाजे पे मिलती है पहली बात तो। बिल्कुल MRT के लिए बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, चाहे MRT आपके दरवाजे पे गिरा, पर उसके अंदर ही इतना चलना पड़ता है, बहुत चलना पड़ता है। दूसरी बात मेरे हिसाब से, हमने जो कैलकुलेट नहीं करा है पर हमने जो पैसे डिडक्ट होते हैं ना उसके हिसाब से देखा है। हाँ मतलब मोटा हिसाब जो हमने लगाया है उस हिसाब से बस सस्ती है, MRT थोड़ी सी मतलब कुछ सेंस ज़्यादा की होती है मेरे ख्याल से। तो बात करते हैं अट्रैक्शंस की। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटोसा आइलैंड की। तो सेंटोसा आइलैंड बढ़िया, बहुत बढ़िया है। तो आप सेंटोसा आइलैंड आ सकते हो। इधर 3 तरह के बीच हैं, वो तीनों बीच देख सकते हो, बढ़िया तीनों अलग अलग बीच बने हुए हैं। तीसरी बार जा रहे हैं, तो हमने एक बीच देखा था, अब 2 बीच बचे होते हैं तो वो भी देखने जा रहे हैं। पर आगे हम गए थे तब टाइमिंग खत्म हो गई थी, उसमें 1-2 अट्रैक्शन थी जो देख नहीं पाए थे, तो दोबारा लास्ट डे हमारा तो हम वहाँ पर जा रहे हैं। पर मस्ट रिकमेंड है, आप सेंटोसा आइलैंड जा सकते हो। दूसरी बात करते हैं यूनिवर्सल स्टूडियो। तो अगर आप यूनिवर्सल स्टूडियो जाना चाहते हो तो कैसा है? बिल्कुल बहुत अच्छा। तो यूनिवर्सल स्टूडियो तो आपको जाना ही चाहिए, चाहे आपके साथ में बच्चे हों चाहे ना हो, यूनिवर्सल स्टूडियो आप जरूर जाएं, बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं यूनिवर्सल स्टूडियो की। जो मेन राइड्स हैं, सबसे बढ़िया राइड है रिवेंज ऑफ मम्मी, ट्रांसफॉर्मर्स और एक वो मिनियंस की है और वो भी अच्छी है, वो जो लॉस्ट वर्ल्ड में जुरासिक पार्क में वो पानी वाली। तो ये 4 तो आप जरूर लीजिए और मैं प्रेफर करूँगा कि भैया पहले ना आप ये जो 4 राइड बताइए ना ये फटाफट ले लीजिए, क्योंकि बाद में हमारी बारी में तो एकदम रश नहीं था, भगवान की वजह से रश बिल्कुल नहीं मिला। हमने हर एक राइड में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आधा घंटा वेट करा, बस इससे ज़्यादा वेट नहीं करा। और 2-3 राइड्स हमने 2-2 बार। और जो ट्रांसफॉर्मर और मम्मी कहते हैं ना वो तो हमने 2-2 बार ले ली भाई साहब, कितना खाली पड़ा हुआ था। तो आपको प्रेफर करूँगा, क्योंकि हमने जो उसकी लाइन देखी थी ना वो इतनी लंबी थी घूम के, तो हमने जो हिसाब किताब लगा कि इधर सबसे ज़्यादा भीड़ होती होगी, तो सबसे पहले ये राइड ले लीजिए। अब बात करते हैं दूसरी की। लोग कहते हैं यूनिवर्सल स्टूडियो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इधर लेफ्ट राइट, लोग मतलब जितनी हमने वीडियो देख के गए हैं ना, लोग कहते हैं बड़ा कंफ्यूजिंग पड़ता है, कभी इधर आपको प्लान करना पड़ेगा, क्या करना है, 4 सेक्शंस है, XYZ पता नहीं क्या। तो सबसे पहले आप यूनिवर्सल स्टूडियो जाते हैं, टिकट लेते हैं आप अपनी, उसके बाद में हमने आपको एक हैक बताया था कि क्या बोलते हैं, अगर आप पैदल जाना चाहते हो तो नीचे से रास्ता जा रहा है जिसके लिए आपको मोनो रेल के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वो आप हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हो। 10 मिनट का हार्डली वॉक है बस। ठीक है जी, और अच्छा वॉक है, आप लेकर सकते हो। उसके बाद में अंदर फ्री है, ठीक है जी। मोनो रेल। तो अब बात करते हैं यूनिवर्सल स्टूडियो। जैसे ही आप उसके गेट पे पहुंचेंगे वो आपको एक ऐप बता देंगे यूनिवर्सल स्टूडियो की, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर जितने भी उसके राइड्स और शोज होते हैं वो उसमें क्लियरली आ जाते हैं और उसकी टाइमिंग भी आ जाती है उसके अंदर, ठीक है जी। राइड्स तो चलती रहती है कॉन्टिन्यूसली, शोज़ की जो टाइमिंग है ना आपका शोज़ के, वो सारे उसके अंदर आ जाते हैं और रिपीट शो होते हैं, तो आप अपने टाइमिंग के हिसाब से कर सकते हो। और यूनिवर्सल स्टूडियो जितना भी बना हुआ है ना वो एक रिंग में बना हुआ है, मतलब गोल शेप में बना हुआ है। आपको सारी राइड्स ना सर्कल है वो, उसमें एक के बाद एक सेक्शन आ जाता है। तो आप अगर जो ये मेन राइड लेने के बाद में ना आप अगर एक सर्कल घूमोगे और लेते रहोगे ना तो आपका आराम से हो जाएगा। हमारा कल आराम से हो गया, जबकि हमने ये जो 2 राइडें मेन थी ये 2-2 बार ली है, तब भी हमारा हो गया और हमारा टाइम भी बचा। और भी राइड्स और बार ले सकते थे पर हो गया था, थकान भी हो रही थी, तो और मतलब
इनफ लग रही थी, तो इसलिए हमने ली नहीं, वरना और बार भी ली। और 1 घंटा बारिश भी आ गई थी, वो भी खराब हाँ। हुआ हमारा, पर हमारा फिर भी आराम से सब कुछ हो गया था, फोटोज वोटो सब हो गई थी। अब बात करते हैं यार, हमने ना बहुत वीडियोस में देखा है जो कि बहुत कंफ्यूजिंग लोग कर रहे थे कि लॉकर लेना पड़ता है हर राइड के लिए, और लॉकर है $4 का पर आवर, तो ये तो बहुत महंगा पड़ जाता है। अब इसके अंदर बताते हैं जी आपको, अगर साइक्लोन और एक ह्यूमन थी जो हमने नहीं ली थी, क्योंकि मैं राइड से थोड़ा सा वो होता है मेरे को, तो मैंने नहीं ली थी, मुझे डर लग रहा था, वैसे भी वो बड़ी डरावनी थी, तो वो हमने ली नहीं। अगर आप वो लेना चाहते हो तो सिर्फ एक उस राइड के लिए आपको लॉकर लेना पड़ेगा, बाकी आप जितनी भी राइड्स हैं आपको लॉकर लेने की जरूरत नहीं है। और जो मम्मी वाली राइड है उसमें क्या करा था जी, उसका हैक हमने क्या करा था कि हमने जो हमारा पासपोर्ट और ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो पॉकेट में रख ली थी, और बैग जाके रख दिया था राइड के बाहर। और एक आधे इंडियन को बोल देते हैं यार जब तक आप बैठे हो तब तक ध्यान रख लीजिएगा, और जब जा रहे हो तो कोई बात नहीं। और आपको पता ही है कि बहुत लोग कहते हैं सिंगापुर इतना मतलब सेफ एरिया है, तो कोई उठाता नहीं है, तो हमने साइड में कोने में रख दिया, आए और आराम से हमें बैग हमारा मिल गया। पर ध्यान रखना कि पासपोर्ट, फोन, वॉलेट्स ये सब मत रखना भाई, कितना भी सेफ हो, पर आप किसी को मतलब आप ऐसे ब्लाइंडली इन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं और कर सकते। ये हम आपको प्रेफर नहीं कर रहे, ये हमने किया था, आपकी मर्जी, क्योंकि हमारे बैग के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि $4 हमारा खाने का सामान था, तो हमने एक ऐसे रिस्क ले लिया था। आधा खाना हम खाते थे, हाँ बैग महंगा था थोड़ा सा, बाकी उसके अंदर खाने का सामान इतना नहीं था, तो हमने कहा ट्राई मारते हैं यार कौन लॉकर करेगा, तो हमने बैग बाहर रख दिया था और हमें मिल गया था इजीली। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी अट्रैक्शन की जो सिटी के अंदर होती है। सबसे पहले बात करते हैं विंग्स ऑफ टाइम की सेंटोसा में, वो लेना चाहिए, मतलब हमें वर्थ नहीं लगा, आपकी मर्जी है, आप वीडियो देखा नहीं देख सकते हो। अगर आपको लाइट शो देखना ही है तो पैसे खर्च करे बिना आप 2 लाइट शो होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो मरीना बे पे होता है, वो बहुत अच्छा था विंग्स ऑफ टाइम की कंपैरिजन में, बस वहाँ पे थोड़े से क्रैकर्स वगैरह, फायर क्रैकर्स होते हैं विंग्स ऑफ टाइम में, वहाँ पे नहीं थे, पर पैसे भी अगर आप देखो तो फिर तो वही बहुत बेटर था, वो तो फ्री था या तो पैसे थे। और दूसरा होता है क्लाउड फॉरेस्ट में होता है, वो ग्रूव ट्रीज है, वो फ्री है, उसमें जरूरी नहीं है कि आपने मतलब टिकट ले रखी हो। गार्डन बाय द बे में क्लाउड फॉरेस्ट के पास है ग्रूव ट्रीज, वो फ्री है, वो भी पैसे नहीं देने, चाहे आप क्लाउड फॉरेस्ट गए हो नहीं गए हो, आप मॉल के अंदर से भी जा सकते हो, डायरेक्ट फ्री एक्सेस है वहाँ। और वो भी दिन में रात को 2 या 3 बार होते हैं, हाँ, 2-3 शोज हैं दोनों, टाइमिंग दे सकते हो आप नेट पे, और वो आप जाके देख सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं ज्वेल्स की बात करते हैं, जो हमने उतरते ही कर लिया था। ज्वेल्स कैसा लगा? हाँ, मतलब नो डाउट कि ग्रीनरी वगैरह ये वो बहुत सुंदर उन्होंने बनाया हुआ है, या वो जो फॉल आ रहा है, वो गेट है जो सिंगापुर के एयरपोर्ट पर जो वाटरफॉल्स है उसके अंदर चलता रहता है, वो भी सुंदर बहुत है, और मतलब अच्छा है। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट के चीज़ आप हाँ, मतलब ये चीज़ें तो फ्री है तो आप कर सकते हो। हाँ, पर उसके अंदर जो अट्रैक्शंस ऊपर दे रखी है ना, मतलब वो मुझे किसकी टिकट ली थी? हमने ऊपर ली थी, एक तो वो नेट वाली ली थी, वॉकिंग नेट वाली थी, और एक और किसकी ली थी, वो हमें इतनी वर्थ नहीं लगी, बाकी आपकी मर्जी है, वो आप देख सकते हो, पर हमें वर्थ नहीं लगी। नीचे हाँ जितना ज्वेल्स है आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट देखो, बहुत बढ़िया फोटोज अच्छी आएंगी आपकी, तो वो पैसा वसूल है, आप उसको देख सकते हो, मतलब पैसा वसूल के जब फ्री है तो वो आप देख सकते हो, टाइम उसको देख सकते हो, पैसा तो लग ही रहा है ना वहाँ तक भी जाने का। अब हम बात करते हैं एक तो सिंगापुर फ्लायर की, या और एक और जगह है वो जो ऑब्जर्वेशन डेक है मरीना बे सैंड्स पे, उसकी। इन दोनों जगहों से हमें सेम ही चीज़ दिखती है कि मतलब हम सिंगापुर का पूरा व्यू ले सकते हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप मतलब टेरेस पे खड़े होकर, टेरेस ही है वो, क्योंकि उस पर खड़े होकर व्यू लेना चाहते हैं उसके भी पैसे हैं, वो फ्री नहीं है वहाँ जाना व्यू लेना, और सिंगापुर फ्लायर के भी पैसे हैं। हमने सोचा सिंगापुर फ्लायर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा जाइंट व्हील है, तो क्यों ना उस पर बैठा जाए इंस्टेड ऑफ कि हम जाके छत पे खड़े हो जाएं और पूरा व्यू देखें, तो व्यू ही दिखता है दोनों तरफ से, तो वो वैसे भी मरीना बे स्टैंड को दूर से देखना अपने में एक अच्छी चीज़ है कि वो बोट शेप का बना रखा है, बल्कि उसके ऊपर जाके और फ्लायर में ऊपर जाके तो सेम ही व्यू है, तो इसलिए हमने फ्लायर किया था। वो ठीक है, वो ठीक, उससे आपको पूरा व्यू मिल जाता है, मतलब ऐसा कुछ एक्सेप्शनल नहीं हो रहा उसमें, पर हाँ वो बुरा नहीं है, वो आप ले सकते हो, क्योंकि उससे आपको पूरा सिंगापुर दिख जाता है एक ही बार। बाकी आपकी मर्जी है, आप दोनों ले सकते हो, आपकी दोनों मर्जी है, आपको जो करना है। हमने अपनी चॉइस बताई है, हम फ्लायर पे गए थे। पर मैंने किसी की वीडियो में देखा था जो एक बहुत ही समझदारी वाली बात थी कि उस मरीना बे सैंड के ऑब्जर्वेशन डेक के पास ही या इधर उधर कहीं पे रेस्टोरेंट भी है, तो इंस्टेड ऑफ टिकट के पैसे देना आप रेस्टोरेंट चले जाओ, वहाँ कुछ खा भी लोगे और आपको ऊपर से व्यू भी मिल जाएगा, तो टिकट के पैसे ना देके आप रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खा लो, वो बेटर है।
अब बात करते हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं तो बात करते हैं सिंगापुर में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। तो अगर आप इंडियन हैं और आप इधर आते हैं तो वैसे तो बहुत जगह पे मिल जाता है, पर होटल में और क्रूज़ में क्या चीज़ नहीं मिलती है वो आप एक स्प्रे जेट आता है वो ज़रूर रख लें। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका अम्ब्रेला। अम्ब्रेला रखनी बहुत ज़रूरी है, कभी भी बारिश आ जाती है। बल्कि एक बार तो हमारे एकदम टक करके बारिश आ गई थी, तो थी हमारे पास अम्ब्रेला 2 थी तो बच गए, अच्छा खासा सूखे रह गए। बाकी अगर आप आ रहे हो इधर तो कैश कम ही लाओ, क्योंकि ज़्यादातर सब जगह पे एटीएम चल जाता है। तो मेरे डॉलर अभी तक यूज़ ही नहीं हुआ है, तो बाद में आप उसको चेंज कराते हो। कम लाओ। हाँ, लिटिल इंडिया में ज़्यादातर कैश लेते हैं, तो छोटे जो जहाँ पे अभी हम जाएंगे वहाँ पे मैंने सुना है कि कैश ज़्यादा लेते हैं। हाँ, मतलब अभी वो जो शॉपिंग स्ट्रीट वगैरह वहाँ हम गए नहीं है, तो हम अभी बता नहीं पाएंगे कि वहाँ भी कैश लेंगे कि क्या होगा। पर अभी तक टिल नाउ हम सिर्फ मार्केट ही रह गई है, तो अभी तक तो कैश की ऐसे इतनी जरूरत नहीं पड़ी। तो कम कैश लेके आओ, ठीक है। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो यहाँ मैकडोनल्ड में वेज का खाना नहीं मिलता, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा रेडीमेड कुछ अपना खाने को चबाने को लेके आ सकते हो। एक्चुअली हम तो इतने मतलब बिल्कुल ही प्रॉपर वेजिटेरियन, तो खैर सभी होते हैं जो है वेजिटेरियन, लेकिन ना यहाँ पे जब मतलब आगे लिटिल इंडिया में भी जो एरिया अभी तक मैंने देखा, कहीं से भी निकलो अजीब सी स्मेल आती है, तो मैं तो नहीं खा सकती, भले ही वो रेस्टोरेंट सिर्फ इंडियन ही क्यों ना हो, मतलब प्योर वेजिटेरियन ही क्यों ना हो। बाकी तो जो खा सकते हैं, तो यहाँ प्योर वेज रेस्टोरेंट्स हैं। और इवन हम मानोगे जब हम क्रूज़ में गए थे ना, तो जहाँ पर चाइनीज़ सेक्शन था ना, वो तो एक बंदे ने बोला कि यहाँ पे इंडियन सेक्शन में ज़्यादा लाइन लगी है, आप चाइनीज़ में चले जाओ। पर उसने बोलते बोलते ये बात बोल दी कि आइसक्रीम में अंडा है। तो ये बात भी फर्क है कि क्रूज में हम गए थे तो वहाँ आइसक्रीम में भी अंडा था, और जो इंडियन सेक्शन में आइसक्रीम थी उसका अंडा नहीं था। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस चीज़ में भी एग मिला सकते हैं या कुछ हो सकता है। तो ध्यान से खाएं, क्योंकि चाइनीज़ के लिए एग मेरे ख्याल से नॉन वेजिटेरियन नहीं होता, वो वेज में काउंट करते हैं मेरे हिसाब से। बाकी कमेंट करके बताना कैसा होता है कि नहीं होता। और कोई पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हो, बाकी हमें पता होगा तो हम ज़रूर बता देंगे। बाकी हाँ, एक चीज़ के बारे में जो हम कंफर्म है, अगर आप कोई भी बाइक में एक्सेसरीज लगवाना चाहते हैं तो आप राइडर्स अड्डा पे आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ोन नंबर और शॉप का एड्रेस मिल जाएगा। हमारी दिल्ली में शॉप है और ऑल ओवर इंडिया हम डिलीवर करते हैं। आपको कोई भी गाड़ी की एक्सेसरी चाहिए हो तो इस चीज़ में कंफर्म है। बाकी कोई चीज़ पूछना चाहे तो हम सिंगापुर घूम चुके हैं, तो जो चीज़ हमें पता होगी हम ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। 2-3 एक्टिविटीज़ जो रह गई थी, पहली बात करते हैं एक्वेरियम की। एक्वेरियम कैसा था? बहुत अच्छा। तो बताना चाहूँगा एक्वेरियम, भले ही मतलब हमें फिशेस का नाम नहीं पता या वो अलग बातें हैं, पर वो मतलब बहुत विजुअली बहुत अच्छा था, मतलब काफी मजा आया मुझे फिशेस अच्छी लगती है। नॉलेज नहीं है पर मेरे को बहुत अच्छी लगती है फिशेस, तो उधर गए थे। सबसे बढ़िया चीज़ लगी कि एक्टिविटीज़ में जितना मर्जी बैठो आपको कोई टाइम लिमिट नहीं है। मतलब हम 1 घंटा बैठे थे वहाँ पर, पूरा 1 घंटा लगा हमें घूमने में, और बैठे 30-40 मिनट आराम से बैठे थे वहाँ पे। में तो ज़्यादा ही टाइम लगा होगा मेरे ख्याल में। हमने तो आराम से तसल्ली से किया था, क्योंकि आगे हमारा कुछ ऐसा प्लान नहीं था जो टाइम के अकॉर्डिंग हो। तो हमने तो मेरे ख्याल में 1.5-2 घंटे के लगाए होंगे वहाँ आराम से। और हमने ना क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा ही और एक्टिविटीज़ में लगता है ना जैसे शुरू होती है ख़त्म हो जाती है, वो एक्टिविटी थोड़ी लंबी थी। बाकी इधर इतनी एक्टिविटीज़ है ना, एंडलेस एक्टिविटीज़ है। सेंटोसा में सही बात है, अगर आप करना चाहो तो मतलब आप यहाँ पूरा दिन क्या मतलब पूरा हफ्ता बिता दो, अगर एक एक्टिविटी करो तो भी खत्म नहीं होंगी भाई साहब। यहाँ पर हैरी पॉटर है, उसके बाद में बंजी जंपिंग क्या मतलब वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत कुछ है, बहुत कुछ। तो अगर आप करना चाहते हो तो एक से एक इसके मतलब बहुत सारी हैं, आप ख़त्म ही नहीं कर सकते भाई साहब। इतनी आपके इधर यहाँ पर चॉइसेस हैं, आप कर सकते हो। तो आपको जो सी अच्छी लगे आपके हिसाब से आप उसमें देख सकते हो और उसकी बुकिंग ले सकते हो। बाकी हमने जो करा सी एक्वेरियम करा था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। कसिनो गए थे, वो भी बढ़िया लगा। तो बाकी आपको जो और एक्टिविटीज़ करनी हो आप उस पर कर सकते हो। तो चलते हैं, अब जो हमारे बीचेस 2-3 रह गए थे उसमें 2-3 अट्रैक्शन रह गई थी, वहाँ चलते हैं और उसको पूरी करते हैं। और बैक टू बैक 3rd टाइम आ रहे हैं सेंटोसा, और ये यूनिवर्सल का जो गोला है ना, तो 3rd टाइम फ़ोटो खिंचवाने जा रहे हैं। हाँ भाई तीसरी बार फ़ोटो खिंचवा रहे हैं लोग। एक फ़ोटो खिंचवाते हैं, हम तो तीसरी बार आके खिंचवा रहे हैं। अपना प्लान करके आओ, ये फ़ायदा तो होता है। अब देख सकते हो अंदर कनेक्टिंग फ्री है, वहाँ से हम पैदल आए थे, पर यहाँ पर आप देख सकते हो कहीं पे भी अंदर घूम सकते हो, और वापसी भी आप मोनोरेल में जा सकते हो। वीवो सिटी तक जा सकते हो, वो 10 मिनट की वॉक भी नहीं करनी पड़ेगी। तो जा रहे हैं अंदर। लाइट जलती है इनमें हाँ, प्यारा लग रहा है। मौसम तो बहुत ही बढ़िया हो रहा है, इसी चक्कर में बहुत अच्छा।
आज बीच वाला डे, मतलब परफेक्ट बीच वाला डे है। तो आज और उसका नाम है, बीच का नाम है पलावन बीच। पलावन बीच है, ये देखो तो पलावन ग्रीन्स लिखा हुआ ना। अब यहाँ चलते हैं नीचे। उस दिन यहाँ पे डॉग शो हो रहा था, आज हो रहा था तो दिखाते हैं। टाइम है आज, उस दिन हमारे पास थोड़ा कम टाइम था। भाई साहब उस दिन सैटरडे था ना, पूरा भरा हुआ था, और आज देखो खाली, एकदम खाली पड़ा हुआ, बंदा नहीं है, एकदम खाली। तो यार उस दिन देख रहे हो यहाँ पे एकदम भीड़ थी, आज खाली है। और उस दिन ज़्यादा मज़ा आ रहा था यार, लेकिन मतलब आज तो एकदम कुछ अलग ही हो गया, बिल्कुल ही भीड़ नहीं है। एकदम सुनसान है। पर हम आए थे वो अट्रैक्शन के लिए, वो अंदर चल रहे हैं, वो दिखाते हैं आपको यहाँ से। और ये उस दिन बंद हो गया था, तो इसको भी देखना चाहिए। तो ये यहाँ से चलते हैं और दिखाते हैं। ये ब्रिज बंद हो गया था उस दिन। यार ये ब्रिज है, तो ये है साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टिनेंटल एशिया। तो यार अच्छा हो गया, सुंदर है और अच्छा हुआ आज आ गए थे, टाइम बचा हुआ था। देखी तो इसी चीज़ें। सिलोसो बीच से ज़्यादा सुंदर इस साइड है, ये पनावल और वो टेंजोंग। यहाँ पे शांति है पहली बात तो, वहाँ थोड़ा धूम धड़ाका ज़्यादा है ना, क्योंकि वो स्टार्टिंग में बढ़ जाता है ना, लोगों को लगता है वहीं पे घूम लो, और वहाँ पे शायद एक्टिविटीज़ ज़्यादा है। यहाँ पे थोड़ा शांति और एक्टिविटीज़ के चक्कर में वहाँ पे लोग जाते हैं। शायद स्विमिंग वहाँ अलाउड है और बंजी जंपिंग है। यहाँ सिर्फ शांत लोग जो बैठने जाते हैं ना, तो यहाँ पे आके आराम से शांति से फ़ोटो वोटो खिंचवा सकते हैं। यार अब ऊपर चलते हैं और यहाँ से व्यू दिखाते हैं आपको सबसे ऊपर से। तो यार ये कुछ ऐसे इस पे ऊपर आ गए और ये कुछ व्यू आ रहा है। 360 व्यू दिखाते हैं ऊपर से आपको सेंटोस आइलैंड का। ये वो पुल है। तो एक अंकल तो वहाँ बैठे हुए हैं, वो रास्ता बंद कर रखा है अभी, पता नहीं क्यों। और एक अंकल ये बैठे हुए हैं। रास्ते भी बहुत सुंदर है। हाँ, ये शाम को लाइट जलती है, उसका अलग व्यू है, दिन The का Tanjung 1 car park. Here's the stop for Tanjung 1 car park. Focus Adventure. And तो यार ये थर्ड बीच है, तेंजोंग बीच, जो कि एकदम सुनसान है मेरे ख्याल से। यहाँ पर ज़्यादातर रात पे ही पार्टी वार्टी होती होंगी, दिन में आज तो सुनसान पड़ा हुआ है। तो ये कुछ है एकदम खाली। चलते हैं, देखो ये मेरे ख्याल से बेसिकली रिजॉर्ट का वो है बीच। हाँ, या जिन्हें बिल्कुल ही शांति जी है वो है ये। आराम से आके बैठे। तो बेसिकली जिसके लिए हम सिंगापुर चूज़ करा था कि हम ये वाली अपनी ट्रिप सिंगापुर की करेंगे, तो वो थी क्रूज़ में जाने के लिए हमने करा था। और क्रूज़ का हम बताते हैं कि क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा। तो सबसे पहले बताओ यार, क्रूज़ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत 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 अच्छा। तो क्रूज़ में हमारे थे 4 दिन और 3 रातें, जिसके अंदर क्योंकि मोर देन इनफ है, मतलब आप पूरा क्रूज एक्सप्लोर कर सकते हो उसमें। हाँ, और मैं तो प्रेफर करूँगा लोग वहाँ पर, जैसे कि हमारी बारी पे हम गए थे तो 2 स्टॉपेज आते हैं जिसमें आप डे टूर कर सकते हो। पर मैं चूज़ करूँ, मतलब प्रेफर करूँगा कि अगर आपको डे टूर करना भी तो दोनों में से एक करो, नहीं तो आप क्रूज़ के मज़े नहीं ले पाओगे, क्योंकि पूरा दिन आप क्रूज़ से बाहर रहोगे, दोनों दिन बाहर रहोगे तो फिर क्रूज़ के मज़े क्या लोगे। तो अगर आपको लेना भी है तो दोनों में से एक दिन का वो अट्रैक्शन ले लेना। हमने मलेशिया में उतरे नहीं थे क्योंकि हमें वो मंदिर में जाना था, पर उस दिन वो अट्रैक्शन उसमें था नहीं, तो हमने वो कैंसिल कर दिया। जबकि हम सोच के आए थे कि एक दिन का मलेशिया में वो मंदिर है जिसमें कार्तिक जी का मंदिर है, वो उसमें उस दिन, मतलब उस दिन वो उस टूर में इंक्लूडेड नहीं था, तो इसलिए हम गए नहीं। बाकी हमने सोचा था इंडिया से कि हम उसमें एक दिन का टूर करेंगे। बाकी प्रेफर करते हैं
कि मत ही करो तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि आप क्रूज़ के मजे लेने जा रहे हो, क्रूज़ के पैसे दे रहे हो तो क्रूज़ के मजे लो और यार। क्योंकि आप लोग उतर जाते हो वहाँ जाने के लिए तो भी क्रूज में पीछे कुछ ना कुछ चलता ही रहता हाँ। है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब उतने टाइम के लिए क्रूज बंद हो जाती है या कुछ भी, कुछ ना कुछ छुटपुट चलता ही रहता है तो कहीं ना कहीं। प्रेफर करेंगे आप क्रूज़ में ही रहो, क्योंकि उसके अंदर इतने सारे शोज़ होते हैं, सब होते हैं, तो आप वो सब मिस भी करोगे। तो पैसा दे रखा है तो उसको एंजॉय करो। तो क्रूज़ पे जाना भी मस्ट है अगर आप सिंगापुर आ रहे हो तो। उसके लिए तो यार ये देखो एकदम पूरा जंगल जैसा एरिया मिलेगा आपको। जो लास्ट बीच है वो एक तरह से शांति के लिए है पूरा। ये देखो पर प्रॉपरली वो कर रखा है, मैनेज कर रखा है। तो यार एक हैक और बताता हूँ कि अगर आपको विंग्स ऑफ टाइम देखना हो, ये मुझे पता नहीं है कि पक्का यहाँ से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, पर ये हो रहा है, यहाँ होता है विंग्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी खड़े होकर देख सकते हो मेट्रो स्टेशन पे फ्री में, ठीक है जी। तो यार आज हमने रूट चेंज करा, तो ये नई रोड्स देखने को मिल रही है। अभी जा रहे हैं हम बूगीज, उसके बाद जाएंगे चाइना टाउन। तो बस में आते हैं तो आप अपना इजी कार्ड जरूर बनवा लें, क्योंकि अगर आप इधर कैश देते हैं तो यहाँ पे आपको चेंज नहीं मिलेगा। अगर आप इसको यहाँ पे आपका $1 भी लग रहा है और आप यहाँ पे $5 भी दोगे तो ये $5 रख लेगा, चेंज वापस नहीं करेगा। तो इजी लिंक कार्ड जरूर बनवा लें, फ़ायदेमंद होता है, नहीं तो ये चेंज वापस नहीं करेगा। उस दिन आए थे मरीना पे और ये देखो यार कितना सुंदर लग रहा है ना इसकी इधर खिड़कियाँ। तो यार अब आ गए हैं हम बोगी पर, देखते हैं यहाँ पर हॉकर मार्केट या कोई मार्केट है घूमने वाली या यही मॉल शॉल है, देखते हैं अगर कुछ होता तो दिखाते हैं आपको। तो यार ये ना हॉकर मार्केट देखने आई हुई है बोगीज और चाइना टाउन की। करोल बाग में इससे सस्ता मिलेगा, पर पहली बात, दूसरी बात ये अब इसने खाना है और जो बैग में पड़ा ना वो ये भी खोल के खा लेना यहाँ पे, तो बहुत बड़ी बात है। इतनी बदबू आ रही है यहाँ से। तो यार अगर आपको सस्ता सामान लेना है तो आप बूगीज लैंड पे आ सकते हैं, क्योंकि जो सामान करोल बाग में आपको 300 रुपये का मिलेगा वही यहाँ पे आपको 650 का मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। तो अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप करोल बाग जाइए, तो आप करोल बाग जा सकते हो। बूगीज लैंड आने पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। ऊपर से जो आने के पैसे लगेंगे और जाने के पैसे लगेंगे वो तो अलग है ही। तो चलो देख लेते हैं, घूम लेते हैं। ये कुछ बूगीज लैंड है यहाँ का लोकल मार्केट। हाँ हमें यहाँ पे एक शेक पीना है, शेक मिल जाए तो वो जरूर पीना है यहाँ का, वो जिसमें आपने देखा होगा वीडियो में फ्रूट आजू बाजू बदबू नहीं आ रही होगी तो। लो जी, अब ये भी डाल दें कि आजू बाजू बदबू नहीं आनी चाहिए, तो एक वो अलग से होना चाहिए बाहर, तो ही पी पाएंगे। बाकी देखते हो पीछे खड़े हैं जी चाइनीज पापा। वो आज मैं और ये सेम लग रहे हैं, रेड मैं और वो देख रेड बाय। तो यार ये चाइनीज टेम्पल है यहाँ पे, और ये बूगीज मार्केट है और मेरे ख्याल से लिटिल इंडिया के आजू बाजू ही है। और ये रहा टेम्पल और ये है इंडियन टेम्पल यहाँ पे। तो अब आ गए हैं चाइना टाउन और बढ़िया मार्केट लग रही है, अच्छी चीज़ है यहाँ पे थोड़ी, और सस्ती भी दिख रही है, $1 में चीज़ें दिख रही हैं। तो फाइनली मिल गया ये मैंगो शेक यहाँ का, जिसके अंदर दूध और चीनी दोनों नहीं होती। नॉर्मल मैंगो लेके, मैंगो में भी फ्लेवर नहीं है, कम है यार। ये देखो हेलो हेलो हेलो। तो ये लिया है अभी लिटिल इंडिया से, ये लिया $2 का, और यही सेम चीज़ हमने अभी चाइना टाउन से ली थी, वो ली थी $4 की। तो लिटिल इंडिया में सस्ती है, पीनी हो तो लिटिल इंडिया में, और टेस्टी भी है ज़्यादा, ठंडी भी है। तो अब हम MRT पकड़ के आ गए हैं आपका चांगी एयरपोर्ट, और अब हम सीधा जा रहे हैं टर्मिनल 1 पे, जहाँ पे हम देखेंगे अपना वाटरफॉल में लाइट शो है, चल रहा है या नहीं चल रहा, क्योंकि उस पर लिखा हुआ था 12 बजे तक का, आप 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का शो होता है हर घंटे। तो देखते हैं कि मिलता है, सही है कि नहीं है। तो अभी चेक करते हैं जाके, और दिखता है तो आपको दिखाते हैं कि कैसे दिखता है, क्योंकि लास्ट टाइम आते हुए हमने नहीं देखा था। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप 7-Eleven पे
कार्ड रिचार्ज कराते हो तो उसके एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। MRT कार्ड जो इजी कार्ड होता है उस पर अगर पैसे डलवाते हैं तो उसमें आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। तो MRT पे रिचार्ज कराएं। अभी तक मैंने किसी पे देखा नहीं था कि 7-Eleven वाले फ्री में नहीं करते, तो ये भी ध्यान रखें। तो चलते हैं। तो भैया आप जा रहे हैं ज्वेल्स, आपका चांगी एयरपोर्ट पे ज्वेल्स जा रहे हैं और देखते हैं वहाँ पे कि शो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, चेक करते हैं। तो भैया गलत इन्फॉर्मेशन थी, रात को कोई लाइट शो नहीं होता, बाकी सब कुछ बंद कर दिया है। देख सकते हो अंधेरा हो रहा पूरा, और इवन जो आपका वाटरफॉल होता है वो भी बंद है, उसकी भी खिड़की बंद हो गई है। ये देख रहे हो एकदम खाली पड़ा हुआ है चांगी एयरपोर्ट, सॉरी ज्वेल्स। और देख रहे हो क्या बेहतरीन खाना वाला चल रहा है, आराम से प्रॉपर सीटिंग ले लिया है और एकदम व्यूज़ के मज़े ले रही है और आराम से डिनर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया होटल का है वो होगा सेटिंग वेटिंग, इससे बढ़िया सीनरी कहीं नहीं दिखी होगी। छोटी छोटी लाइटें चल रही हैं, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। सुबह इतनी भीड़ हो रही थी और इस समय पूरा खाली है। बाकी इसकी साइड पे दिखाते हैं 12 बजे तक शो चलता है, तो गलत दिखाते हैं यार। मैंने एक आधी वीडियो में भी देखा था, जो कि सच्चाई है, पता नहीं क्यों नहीं चेंज करते। ये अंदर देख सकते हैं क्या बढ़िया चीज़ लग रही है। मतलब यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने ना गार्डन ही बना रखा है, मतलब पूरा आप देखोगे ना गार्डन से बना रखा है। मतलब देख सकते हो इंसानों को पेड़ पौधों से कितना प्यार है, फिर भी ख़राब करते रहते हैं और यहाँ के पैसे दे के देखते हैं सब चीज़ें। तो भाई साहब ये चेक करो अंदर क्या बढ़िया मछलियाँ, और देख रहे हो यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखो भाई, तो पूरा एयरपोर्ट सजा तो इन्होंने बहुत बढ़िया तरह से कर रखा है। तो यार ये तो अभी तक आपने बहुत जगह पे देख लिया, पर अब ये चेक करो ऊपर, देख रहे हो ऊपर भी स्क्रीन डाल रखी है। मतलब पूरा चांगी एयरपोर्ट घूम लेंगे 4-5 दिन का हमेशा है। भाई साहब हर जगह कुछ ना कुछ अलग चीज़ दिख रही है। देख रहे हो मछलियाँ असली डाल रखी हैं, पेड़ पौधे लगा रखे हैं, और अब तो ऊपर स्क्रीन भी आ गई। तो सुंदर है यार, बहुत बढ़िया। और ये ज़मीन पे है मेरे ख्याल से, इसके ऊपर आप खड़े हो सकते हो शीशे पे, और नीचे फिशेस है। तो फाइनली हमारी सिंगापुर की अपनी ट्रिप खत्म हो रही है और हमारे हाथ में आ गया बोर्डिंग पास और टर्मिनल 2 पे खड़े हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पता चले। और अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।